हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर ड्रॉपर या हर फ्रेशर वो जो गलतियां करता है अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे जिसकी वजह से उसका मेडिकल का सीट रह जा सकता है। उनमें से कुछ गलतियां जो मैंने खुद भी की थी अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, पर उनको सही टाइम पे सुधार लिया था जिसकी वजह से मैं आज एम्स तक पहुंच पाया हूँ। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। तो इस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखना क्योंकि क्या पता इनमें से कुछ गलतियां तुम अभी खुद कर रहे हो। शुरू करते हैं पहली गलती से। तो पहली गलती, अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कई सारी किताबें पढ़ना। जैसे फिजिक्स के लिए वो एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, वो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक है जो कि तुम्हें नीट के लिए नहीं पढ़ना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर तुम प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर लेते हो कि जो क्वेश्चन पैटर्न है प्रीवियस ईयर से, अगर तुम उन्हीं को प्रैक्टिस करते हो देन इट्स सफिशिएंट। और अगर बायोलॉजी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन दो सब्जेक्ट में पूरा एकदम एनसीईआरटी ही आता है। अगली गलती ये है कि काफी सारे बच्चों को लगता है कि अगर वो थ्योरी पढ़ लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। तुम्हें पहले थ्योरी पढ़ना ही है, तुम लेक्चर देखो, थ्योरी पढ़ो एंड देन आगे उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। और स्पेशली बताऊं तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ये पूरा क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। सारे इसमें न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, एकदम कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल ही आते हैं। कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स हैं जो तुम कवर कर लोगे। जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वो काफी मतलब अगर क्लास में तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो वो थ्योरी तो पढ़ाएंगे ही, तुम्हें से जो थ्योरी होती है हो जाएगी। साथ में तुम्हें टीचर्स क्वेश्चंस भी करवा देते हैं और जनरली जो टीचर क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। अगली गलती ये है कि सीक्वेंस में पढ़ाई ना करना। मैं तुम्हें पर्सनली बताता हूँ कि ये वाली जो गलती है ये मैंने भी किया था। मैं तुम्हें अपना बताऊं तो जो 11th का एकदम एंडिंग टाइम था वहां पे नॉमेनक्लेचर, जीओसी, फिर वो जो रिएक्शंस थे और हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर वो छूट गया था क्योंकि 11th का एकदम एंडिंग वाला टाइम चल रहा था एंड मैं कोप अप नहीं कर पाया था। एंड मैंने सीधा हेलो एल्केन शुरू कर दिया, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मैंने ना उसको कंप्लीट करने के लिए वन शॉट लेक्चर देखा एंड उसी से कंप्लीट किया बिकॉज क्लास में कुछ तो पढ़ाए थे और आइडिया तो हल्का हल्का था ही उस चैप्टर के बारे में। तो मैंने वन शॉट लेक्चर देखा एंड उसको कंप्लीट करने के बाद जब मैंने हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाला चैप्टर किया तो वो काफी अच्छे से मेरा कंप्लीट हुआ था। तो देखो अभी नीट का एग्जाम क्योंकि बहुत ही ज्यादा पास है और ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, तो इस टाइम पे तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है मिशन 100। तो इसे जल्दी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको कमबैक किट भी जल्दी मिल सके और आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। और इसी नीट कमबैक किट के साथ आपको मिलेगा फॉर्मूला शीट, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट, पीडीएफ और लेक्चर की कंसाइज समरी नोट्स। क्योंकि ये लास्ट फेज है जहां पे आपको अपना 100% देना होता है, क्योंकि ये लास्ट के ही कुछ दिन होते हैं जो या तो आपको ब्रेक कर देंगे या तो आपको सेट कर देंगे। और इसका जो है प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज है। ये बैच हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है सिर्फ 999 रुपीज में। और ऊपर से तुम अगर मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाओ, ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करो। नेक्स्ट जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि तुम प्रिपरेशन के टाइम पे जितने हो सके अच्छे दोस्त बनाओ। याद रखना, अच्छे दोस्त बनाने हैं जो तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम पे हेल्प करे, ना कि इधर उधर डिस्ट्रैक्शन वाले दोस्त मत बनाना। एकदम अच्छे दोस्त जो अगर तुम टॉपिक पढ़ते हो और अगर तुमने समझ लिया तो तुम उसको समझाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमने जो खुद पढ़ा है वो तुम्हारा स्ट्रांगली बिल्ड होगा एंड तुम्हारा फ्रेंड भी समझ सकेगा। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुमने कुछ टॉपिक समझ लिया प्रॉपरली एंड उसने भी कुछ समझ लिया, तो तुम उसे पढ़ाओ और वो तुम्हें पढ़ाएगा। तो अगर तुम इस तरीके से ग्रुप स्टडी भी कर लेते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रिवाइज होता है एंड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बनते हैं एंड हैप्पी फील भी रहते हो। साथ ही साथ क्लास में कंपटीशन रहना भी जरूरी है। अगर तुम्हारा दोस्त है जो ऐसे क्लास में क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि अगर वो दे पा रहा है तो मैं क्यों नहीं। एक गुड कंपटीशन होना चाहिए तुम्हारे क्लास में, अपने ही दोस्तों के बीच में, तुम्हारे ही फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि एट द एंड तुम्हें रिवाइज करना है। अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो पुराने जो तुमने पढ़ रखा है वो एज ए वोलेटाइल सब कुछ उड़ जाएगा, लिटरली ब्लैंक हो जाएगा। तो तुम्हें प्रॉपरली रिवाइज करते चल रहा है। अगर तुम्हारी नीट एग्जाम से पहले 2 महीने जो बचते हैं उसमें तुम्हें प्रॉपर फुल रिवीजन करना है एंड जितने हो सके फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं। तो अगर तुम्हारे पुराने कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो टेस्ट के थ्रू तुम्हें पता चलेगा कि ये वाले टॉपिक्स मेरे वीक थे एंड उस टाइम पे तुम उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। और मैं बताऊं तो मेरे कोचिंग में फरवरी के अराउंड मिड फरवरी 15 जिसे बोलते हैं
उस टाइम पे पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, जो जल्दी हुआ तो फिर हमें रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिला एंड हमारे बहुत सारे टेस्ट होते थे। मतलब हफ्ते में ऐसे 4-5 टेस्ट तो फुल सिलेबस वाले हो जाते थे, फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट भी होता था। तो टेस्ट एकदम कंटिन्यू दिया करते थे हम लोग एंड फिर उसका एनालिसिस करना वो भी बहुत जरूरी है, ताकि तुम पुरानी गलतियां मतलब जानो कि क्या गलती है, उनसे सीखो और खुद को और इम्प्रूव करो। और सबसे बेस्ट रिवीजन करने के लिए जो मैंने खुद भी बनाया था वो थे शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि देखो पहले तो चैप्टर बहुत ज्यादा है, थ्योरी अलग, न्यूमेरिकल अलग, फिर वो क्वेश्चंस के पैटर्न अलग। तो अगर तुम इतना सारे एक साथ एग्जाम से पहले पढ़ने जाओगे तो एकदम स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए तुम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लिटरली एग्जाम से एक दिन पहले अगर तुम्हें रिवीजन करना है ना तो शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट है। मैंने पर्सनली जो है फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सभी चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बनाया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें अपने सारे शॉर्ट नोट्स फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ पैसा लगेगा, कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम उसमें क्लिक करना एंड सब तुम्हें फ्री में मिलेगा। देखो कई सारे क्रिएटर्स होते हैं जो तुमसे पैसा लेके तुम्हें अब कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी चाहूंगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर है, वो भी नीट क्रैक करे और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियोस होंगे जो मैं नीट से रिलेटेड या अपने एम्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता रहूं वो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वो ये है कि क्लास के टाइम पे तुम्हें डाउट पूछना है। कई सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा शाई होते हैं। मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मैं थोड़ा सा शाई टाइप का था, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, बाकी मैं थोड़ा सा ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप का रहता था। पर अगर कुछ डाउट होता है तो तुम फ्रीली क्लास में क्वेश्चन पूछो। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, टीचर से इंटरेक्शन होता है, देन टीचर्स भी तुम पे ध्यान देगी कि हाँ ये बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तुम्हें कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही है अपने एकेडमिक्स में या नॉन एकेडमिक्स में भी, वो टीचर भी तुम्हें हेल्प करेंगे। स्पेशली अगर वो तुम पे ध्यान दे रहे हैं तो वो खुद भी चाहेंगे कि हाँ इसका सिलेक्शन हो, उन्हें भी तुमसे एक उम्मीद आती है। और तुम्हें अपने बैचमेट से डरना नहीं है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, किसकी वजह से क्लास डिले हो रहा है। मेरे टाइम पे होता था कि मैं से डाउट पूछ रहा हूँ तो थोड़ा डिले हो गया तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बैठ जा मत पूछ, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्यों क्लास का क्या फायदा हुआ। तो डाउट पूछना है। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि प्रिपरेशन के टाइम पे तुम्हें एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है। अगर तुम्हारी क्लासेस चल रही है तो तुम एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ कि ये क्लासेस है, ये टाइम क्लासेस के लिए जाएगा एंड देन इतने टाइम पे मुझे इस सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करना है। और उसी में ना तुम चाहो तो ब्रेक्स भी डिसाइड कर लो कि हाँ 2 घंटे पढ़ना है एंड देन आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। तो अगर इस तरीके से तुम्हें एक टाइम टेबल मिल जा रहा है तो तुम्हें वो मोटिवेशन रहेगा कि हाँ इतना टाइम तक पढ़ना ही है, देन एटलीस्ट आधे घंटे का ब्रेक मिलता है तो तुम फिक्स उस टाइम पे पढ़ोगे एंड देन आधे घंटे का ब्रेक लेना एंड देन फिर से शुरू करना। तो कोशिश करना एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ अपने अकॉर्डिंग, जो तुम्हें सूट करे। ऐसा नहीं कि किसी और का देख के तुम अपने लिए बना रहे हो, ऐसा सूट नहीं करता। तो तुम खुद को देखो कि तुम्हारी क्लासेस कितनी टाइम होती है, तुम खुद कितना टाइम पढ़ सकते हो, उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। और एक बात ये भी है कि अगर तुम्हारे क्लासेस के सारे सिलेबस खत्म हो गए हैं और अगर तुम कोचिंग में हो तो तुम अगर वहां पे लाइब्रेरी है तो उसका डेफिनेटली यूज करना। मेरा जो अपना कोचिंग था मैंने वहां पे जो है लाइब्रेरी का फैसिलिटी अवेलेबल था। तो जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हुआ मिड फरवरी में, तो उसके बाद मैं पूरा टाइम जैसे मार्च अप्रैल पूरा टाइम मैं वहीं पे रहता था। एकदम सुबह चले जाओ ब्रेकफास्ट करके हॉस्टल से, वहीं रहो, फिर बस लंच के लिए वापस हॉस्टल एंड पूरा टाइम लाइब्रेरी जब तक बंद नहीं होता। क्योंकि ऐसा है ना कि हॉस्टल में अकेले अकेले रह के पढ़ाई नहीं होती। जैसे लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो ऐसे सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं तो वहां पे पढ़ने का एनवायरमेंट भी मिल जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लाइब्रेरी भी डेफिनेटली ज्वाइन करना रिवीजन के लिए जब एंड टाइम में रहेगा। एंड अगर अभी क्लासेस चल रही है तो उस पर फोकस करो। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है टेस्ट का एनालिसिस ना करना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट तो दे देते हैं क्योंकि टाइम टेबल में है, तो टेस्ट देके आ गए बस एंड मार्क देखा, तो अगर कुछ कम हो गए तो डिप्रेस हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, पर अगर कुछ डाउन नंबर आ भी रहे हैं तो तुम्हें टेस्ट का एनालिसिस करना है प्रॉपर। मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसे जो हमारा पेपर होता था
उसमें जो गलतियां होती थी मैं उन्हें वहीं पे सॉल्व कर लिया करता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर वो क्वेश्चन है और उसका आंसर मैंने गलत सॉल्व किया है, तो एटलीस्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता था कि इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ताकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी देखूं कि मेरी क्या क्या गलती हुआ करती थी, तो मैं फिर से उसको देख के समझ जाता था कि हाँ ये गलती मेरे से होती है, तो इस टॉपिक पे फोकस करना है। और अगर तुम चाहो तो एक ऐसे एक्स्ट्रा कॉपी भी बना सकते हो जिसपे तुम अपना सिर्फ मिस्टेक लिखोगे और वो डिफिकल्ट टॉपिक भी। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि पेपर पे ही तुम रेड पेंसिल से सॉल्व कर लेना, ताकि जल्दी से तुम रिवाइज भी कर सको। और जो टेस्ट होते हैं ना, उनसे तुम्हें डरना नहीं है, टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो ही तुम्हारी गलतियां जो है वो तुम्हें पता चलेगी। तो इस तरीके से तुम अपने पुराने जो टॉपिक्स छूट जाते हैं या अच्छे से नहीं पढ़े थे वो भी तुम्हें प्रॉपरली पता चलेगा, एंड देन तुम्हें उस पर फोकस करना, उस पर टाइम देना, एंड देन उसको कंप्लीट कर लेना। तो चलो लास्ट में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात भी बता देता हूँ कि जो मैं अपने कोचिंग के टाइम पे जो भी टीचर पढ़ाने वाले होते थे, वो पढ़ाने से पहले मैं खुद एक बार पढ़ के जाया करता था। क्योंकि अगर तुम ड्रॉपर हो तब तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि टीचर जो पढ़ाने वाले हैं तुम क्लास से पहले खुद से एक वन शॉट लेक्चर ही सही देख के जाओ, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल सके, एक रफ आइडिया ही सही कि उस चैप्टर में आखिर है क्या। तो अगर फिर से जब वो टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम्हें प्रॉपर एकदम अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड देन तुम्हें ना रैपिडली जो क्वेश्चन वो टीचर लेके आएंगे वो भी तुम सॉल्व कर पाओगे। तो अगर तुम कोशिश कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है कि टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ के जाना, देन ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिलीव मी। तो ये थी कुछ सारी मेजर गलतियां जो कि काफी सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं। आई होप कि इनमें से अगर तुम कुछ गलतियां करते हो देन तुम उसको सुधारोगे, एंड मेरे शॉर्ट नोट्स का भी एकदम अच्छे से यूज करना। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम भी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हो। तो अगर इनमें से कोई और भी डाउट तुम पूछना चाहते हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उनका रिप्लाई देने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लास्ट में चलते हैं एक सरप्राइज गाने पे। तो चलो अभी मैं तुम्हें फ्लूट पे एक गाना बजा के सुनाऊंगा, एंड तुम्हें कमेंट सेक्शन में गेस करना है कि ये कौन सा सॉन्ग था। और अगर तुम सही गेस करते हो तो तुम्हारे हर एक कमेंट पे मैं एक हार्ट भेजूंगा। यकीन नहीं होता तो कमेंट करके देख लो। तो शुरू करते हैं गाना।